बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप कार्यक्रम जिंदगी का राह देखा तनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जैसे कि रोवा जानतनी कि ए दिन में हमने के पुराना नियम से मलकी नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बनी जा। और आज हमने के 3 अध्याय के 13 पद से लेके 18 पद पर विचार करे के बा।
ये पद में हमनी के विषय हुई यहोवा परमेश्वर के भयानक दिन। हाँ तब प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रुआ के बताऊनी है कि आज हमनी के मलाकी के किताब के 3 अध्याय के 13 पद से आगे अपना अध्ययन कार्यक्रम के शुरू करके 13 पद में हमनी के 8वां व अंतिम व्यंग के विषय में पढ़ के जौन की इसराइल प्रजा परमेश्वर के कथन के प्रति उत्तर में परमेश्वर पर कसले। आई देखी यहाँ एह तरी से लिखल गइल बा। मलाकी 3 अध्याय के 13 से 15 पद। यह परमेश्वर एह तरी कहताने कि तू हमरा विरुद्ध ढिठाई के बात कइले बाड़ा, फिर भी तू पूछला कि हम तोहरा विरुद्ध का कइले बानी। तू कहला कि परमेश्वर के सेवा कइल व्यर्थ बा और हमनी के जवन उनकर बतावल काम के पूरा कइनी। और इस सेनाओं के यह परमेश्वर के सामने शोक के पहरावा पहन ले चले त ऐसे का लाभ भइल। अतः अभिमानी सबके हम धन कहिना, काहे कि न केवल दुराचारी सफल भइले वरन ऊ परमेश्वर के प्रतीक्षा करलन और बच जाले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर ओहनी लोग से कहले कि तोहनी लोग हमरा विरुद्ध ढिठाई के बात कइले बाड़ा और ऊ कहताने कि हम याद नइखे कि हमनी के कब तोहरा विरुद्ध ऐसन कइले बानी जा। 14 पद में हमनी के पढ़ने हजा कि परमेश्वर के सेवा कइल व्यर्थ बा। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ऊ कहताने कि परमेश्वर के सेवा कइल व्यर्थ बा। अब ओहन लोग के खातिर सही में ये व्यर्थ ऐसे रहे काहे कि ओहन लोग के दिल परमेश्वर के सेवा में ना रहे। तो परमेश्वर भी ओहन लोग के आशीष ना दिहले और ऐसे ओहन लोग परमेश्वर के दोषी ठहरावताने कि परमेश्वर हमनी के आशीष काहे ना दिहले। पर परमेश्वर हमनी के बतावताने कि तोहनी लोग के मन हमरा साथ सीधा नइखे। तोहनी लोग बढ़िया दिल से आत्मा में हमार सेवा ना करला। 14 पद में बतावल गइल बा, तोहनी लोग कहला कि परमेश्वर के सेवा कइल व्यर्थ बा और हम जौन कि उनका बतावल गइल काम के पूरा कइनी। और इस सेनाओं के यहोवा परमेश्वर सामने शोक के पहिरावा पहिर ले चले त एकरा से का लाभ। तोहनी लोग के खातिर परमेश्वर के सेवा व्यर्थ काम ह। पर सवाल उठत रहे काहे कि ओहनी लोग के दिल परमेश्वर के साथ मेल ना खाला। ओहनी लोग के मन परमेश्वर के सेवा में नहीं खे। ओहनी लोग ऊपरी मन से सेवा कर रहल बाने। अब जबकि ओहनी लोग के मन के दशा ठीक नहीं खे, ओहनी लोग के मन इस सेवा में ना रहे। ऐसे ओहनी लोग के परमेश्वर आशीष ना दिहले। ऐसे ओहनी लोग परमेश्वर के ही दोषी ठहरावताने। ओहनी लोग कहताने कि परमेश्वर के सेवा कइल व्यर्थ बा। सही में ओहनी लोग जौना ढंग से सेवा करत रहले उ व्यर्थ ही रहे। हम कुछ कठोर बात यहाँ पर कहे जा रहल बानी। आज कलीसिया में अनेक ऐसन सदस्य बाणे जौन की ई सोच के आराधनालय में बैठल रहलन कि कब आराधना खत्म होखे और हमनी के अपना अपना काम में लग जाई जा। ऐसन लोगन के खातिर बढ़िया बा कि ऊ आराधना में ना जाए। दूसरा शब्द में कहल जाए बढ़िया बा कि ऊ आराधनालय में जाए के अपेक्षा कहीं पोखरा तालाब यानी कि झील पर मछली पकड़े या फिर पिकनिक पर चले जाओ, काहे कि मन आराधना में है नइखे। कुछ बा जौन की आराधनालय में बैठल त बाणे पर ओहनी लोग के नजर दूसरा सब के कपड़ा जूता पर बा। कुछ ऐसे जाले कि आराधनालय में सूते के बहुते बढ़िया सुविधा बा। सूते के ई बहुते उत्तम स्थान बा। ओहनी लोग बढ़िया नींद वहाँ ले। श्रोता मित्र भाई बहन, हमन के आराधना जब तक
नैखन कर सकत जब तक हमनी के परमेश्वर के ना पहचाने जा। हमनी के जब तक परमेश्वर के आराधना के योग्य नहीं जा समझत, हमनी के उनका आराधना नहीं जा कर सकत। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यदि राउर मन आराधना में नहीं खे, यदि रुआ प्रभु जी से प्रेम नहीं करत, यदि रुआ उनकर स्तुति नहीं करे चाहत, उनका के आराधना के युग नहीं समझत, वह उनकर सेवा उनकर आराधना रुआ नहीं कर सकत। राउर आराधना में गोइल कोनो लाभ नहीं खे। श्रोता मित्र भाई बहन, ये बात सच बा। मत जाई आराधना में, ऐसा ना आराधना के प्रभु स्वीकार ना करलन। राउर सज धज के आराधना में गोइल बेकार बा। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन, राउर सज धज के आराधना में प्रवेश कोइल एकर भी कोनो महत्व नहीं खे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आज हमनी के आराधना एगो उच्च अद्भुत व आकर्षक वायुवान पर सवार बा। समरिया के इनार पर ओ सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ई कहले। आई देखल जाओ कि प्रभु यीशु मसीह ओ सामरी स्त्री से का कहले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 21 से 24 पद के रुआ हमरा साथ देखी, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ओ स्त्री के साफ शब्द में बतौले कि परमेश्वर आराधना के विषय में का परिदृश्य रखताणे। यहाँ एक तरी से लिखल गइल बा, यीशु मसीह उनका से कहले, हे नारी, हमार विश्वास कर कि समय आ रहल बा जब तू ना तो ए पर्वत पर और ना यरूशलेम में ही पिता के आराधना करब। तू उनकर आराधना करेला जना के तू नहीं जानत। हम उनकर आराधना करिना जकरा के हम जानतानी, काहे कि उधार यहूदी सब से ही बा। पर उ समय आ रहल बा, वरन आ गइल बा, जब सच्चा आराधक पिता के आराधना आत्मा और सच्चाई से करी हैं। काहे कि पिता अपना खातिर ऐसने आराधक चाहेलन। परमेश्वर आत्मा हमें और आवश्यक बाकी आराधक आत्मा और सच्चाई से उनकर आराधना करे। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ए स्त्री के साफ शब्द में बतौले कि समय आ रहल बा, बस आगुल बा कि सच्चा आराधक आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के आराधना करे। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह के साथ शब्द में बतौले कि वो एक पर्वत पर परमेश्वर की आराधना न करी हैं, पर हमार प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, वो आज भी वहाँ रक्त के बलिदान चढ़ावेलन। सच्चा आराधक परमेश्वर के वचन से प्रेम करलन, उस स्वेच्छा से प्रभु के सेवा करलन। वो उनका आज्ञा पालन करे में आनंद के अनुभव करलन। वो उनकर स्तुति व प्रशंसा करलन, आराधना के इच्छा रखेलन। मलाकी के दिन में परमेश्वर के सेवा कोई इस्राएल के खातिर व्यर्थ के बात हो गई रहे और ई परमेश्वर के समस्या ना रहे, ई उहनीय लोगन के समस्या रहे। आचार्य जॉन वर्नन मैगी बतावतानी कि ए हाली उ रोगी देखे अस्पताल में गुले, कमरा के बहरी ही उनका मेहरारू उनका के बतौली कि उनकर मर्द मरे वाला बाणे। फिर भी वो भीतर गुलन और प्रार्थना के ओर कुछ संतावना के शब्द कहले। न केवल संतावना वरन उनकर मेहरारू के अपना मर्द के मोक्ष के पूरा आश्वासन हो जाए। वो एह तरीके वचन के सुनौले। रोगी आचार्य जी से कहले, हमारा बहुते सर्दी लाग रहल बा, हम ठंड से मरल जा रहल बानी, हमरा के कंबल दे दा। उ केवल कंबल ओढ़ा दिहले। उ कमरा पर्याप्त गरम रहे, पर उनका ऐसा लागत रहे कि उ ठंड से जम रहल बाने। उ कमरा के दोषी ठहरावत रहले। उ कमरा के दोषी ठहरावत कहताने कि उ एक कमरा के कभी गरम नहीं रखत। हम ठंडा से मरल जा रहल बानी, पर सही में कमरा बहुत ही गरम रहे। कहे के मतलब ई बा कि आज अनेक लोग बाड़े जौन की
कहलन कि जौना स्थानीय कलिसिया में उ जाले उ ठंडा पड़ल बिया, उ ठंडा कलिसिया ह। का रउआ पूरा नीचे के साथ कह सकतानी कि उ कलिसिया ठंडी है, या फिर रउआ भी तो रउआ ठंडा हो सकतानी? का रउआ सही में गरम बानी? भला सही में बा कि हम खुद के मूल्यांकन करी जा। यहाँ समस्या लोगन के साथ बा, परमेश्वर के ओर से समस्या ना रहे। उ यहाँ आराधना के ओ वास्तविक परिभाषा के देखे चाहताने जौन की यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय में पावल जात रहे। रउआ हमरा साथ देखी यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय 3 पद। यहाँ ए तरी से बतावल गइल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, उ कहताने हम काहे उपवास कैनी जबकि तू नजर कैल ही ना, हम अपना आप के कष्ट काहे देहनी जबकि तू अपन इच्छा पूरा करला और अपना सेवक के ही एक कष्ट देला। श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ ध्यान देनी है जौन समस्या मलाकी के दिन में रहे उहे समस्या यशायाह के दिन में भी रहे। उ उपवास कैले, अपना प्राण के कष्ट देले और परमेश्वर इस संबंध में कुछ भी ध्यान ना दिले। उनकर इहे शिकायत बा, हम काहे उपवास कैनी? और परमेश्वर एकर जवाब साफ साफ शब्द में दिहले कि देख, अपना उपवास के दिन तू अपना ही इच्छा पूरा करला। तब 4 पद में से नबी कहताने, सुना, तुहार उपवास लड़ाई झगड़ा और दुष्टता से घुसा मारे वाला खातिर होला, जिसे कि उपवास तू आज कल रखेला, ओकरा से तुहार प्रार्थना ऊपर ना सुनाई देला। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर कहलन कि हमरा तोहरा उपवास के कोनो चिंता नइखे, हमार एकरा पर कोनो ध्यान भी नइखे, काहे कि तोहार उपवास त एगो कर्म कांड ह और तू धार्मिक वाद विवाद बहस करे चाहला। और अब ई हमनी के परिभाषा वास्तविक व सच्चा आराधना के आई सुनी 6 से 8 पद के, जौना उपवास से हम प्रसन्न होखिना, का उ ई ना कि दुष्टता के बेड़ी तुरल जाओ, जुआ के बंधन काटल जाओ, सताव गोइल स्वतंत्र कल जाओ और हर एगो जुआ जुआट तुर डालल जाओ। का उ ई ना कि तू आपन रोटी भूखा सब में बाट और बेघर कंगाल के घर में ले जा, केहू के नंगा देख के ओकरा के कपड़ा पहिरावा और अपना आप के अपना जाति भाई से ना छिपावा। तब तोहार प्रकाश भोर के समान चमकी और तू शीघ्र चंगा हो जीबा। तोहार धार्मिकता तोहार आगे आगे और यह परमेश्वर के तेज तोहरा पीछे पीछे चली। श्रोता मित्र भाई बहन, यशायाह नबी जौन बात ओहनी लोग से कह रहल बने उ ई कि तू ई याद रख या तोहरा ई स्मरण रखे के बाकी जब तोहनी लोग परमेश्वर के आराधना करे के आवेला त एकरा पश्चात तोहनी लोग के एकरे अनुसार जिंदगी भी बितावे के बा। तोहनी लोग की जिंदगी तोहनी लोग के आराधना के अनुसार होखे के चाही, अर्थात परमेश्वर ओहनी लोग के व्यवहारिक जिंदगी पर विशेष बल देताड़े। तोहनी लोग के व्यवहार भी तोहनी लोग के आराधना के अनुसार होखे के चाही। श्रोता मित्र भाई बहन, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आज कलीसिया के बीच ये विषय पर ध्यान नइखे दिहल जा रहल। अनेक कलीसिया 40 दिन के उपवास रखे खातिर अपना सदस्य के प्रेरित कर ले, प्रोत्साहित कर ले। बढ़िया बात बा, पर एकरा से महत्वपूर्ण बात ई बा कि उ आराधना के अनुसार अपना उपवास के अनुसार जिंदगी भी बितावे। इहे परमेश्वर के ग्रहण योग्य बा और एकरे द्वारा परमेश्वर के आशीष हमनी के जिंदगी में आवेले। परमेश्वर ऐसन जिंदगी चाहेलन उन लोग के कथनी और करनी में अंतर ना होखे।
यहाँ हमनी किने आराधना के पुराना नियम के परिभाषा बा। कर्म कांड के तब तक कोनो महत्व नइखे जब तक आदमी के दिल परमेश्वर के साथ सीधा ना होखे। ई पुराना नियम के परिभाषा ह। आज कलीसिया के आराधना करे में जाने के लोगन के अनेक उद्देश्य होला, पर यदि राउर दिल परमेश्वर के साथ सीधा नइखे त रउआ ओकरा से कोनो आत्मिक आशीष प्राप्त नहीं कर सकत और एकरा में परमेश्वर के दोष दिहल दूसरा अपराध है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 21 पद में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के परिदृश्य के स्पष्ट कैले और यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय में सच्चा आराधना के सही परिभाषा हमनी के दिहल गुल बा। परमेश्वर चाहलन कि हमनी के आराधना में जिंदगी होखे और जवन कुछ हमनी के मुंह से बोलतानी जा ओकरा के हमनी के जिंदगी के द्वारा वास्तविक रूप प्रदान करी जा। कर्म कांड के कोनो महत्व नहीं खे यदि हमनी के दिल परमेश्वर के साथ ठीक नहीं खे। 15 पद में हम एगो दूसरा समूह के देखतानी। मलाकी नबी की किताब ओकर 3 अध्याय 15 पद में यहाँ एक तरी से लिखल गइल बा, अतः अभिमानी सबके हम धन्य कहिना, काहे कि न केवल दुराचारी सफल भइले वरन ऊ परमेश्वर के परीक्षा करलन और बच जाले। तब हम यहाँ दूसरा समूह के लोगन के देखतानी जौन की परमेश्वर के भय मानलन। उन लोग के प्रतिक्रमा पहले वाला लोगन से भिन्न बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आई हमरा साथ देखी तब यह परमेश्वर के भय माने वाला आपस में बात कैले और परमेश्वर ध्यान दे के सुनले और जे यहाँ परमेश्वर के भय मानलन उनका नाम के सम्मान करत रहन। उनका स्मरण के निमित्त उनका सामने एगो किताब लिखल जात रहे। सेनाओं के यह परमेश्वर ई कहताने कि जौना दिन हम अपना नीच भाग ठहराइब उ दिन हमार ठहरी और हम ओकरा पर ऐसन करुणा करब जिसे कि कोनो अपना सेवा करे वाला बेटा पर करेला। तब तू फिर ए हाली धर्मी और दुष्ट के भेंट अर्थात जौन की परमेश्वर के सेवा करलन उ जे ना करेला वो दिन में भेंट कर सकी हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ बचल यहूदी सबके एगो ऐसन समूह बा जौन की दिल से परमेश्वर यहोवा के भय मानलन। उ आपस में मिलेलन और बातचीत करलन। उ परमेश्वर से प्रेम करत रहन, इससे उनकर भय मानत रहन। उन्हीं लोग में आपस में सहभागिता रहे और उन्हीं लोग आपस में वार्तालाप करलन और परमेश्वर उन्हीं लोग के बातचीत के सुनले। जैसे कि हम 16 पद में पढ़तानी, तब यहोवा परमेश्वर के एगो भय मानने वाला आपस में बातचीत कैले और यहोवा परमेश्वर ध्यान दे के सुनले और जौन की यहोवा परमेश्वर के भय मानत रहले और उनका नाम के सम्मान करत रहले उन्हीं लोग के स्मरण के निमित्त उनका सामने एगो किताब दिहल जात रहे। सो हम देखतानी कि परमेश्वर के भय माने वाला के परमेश्वर के नज़र में महत्वपूर्ण स्थान बा। परमेश्वर उन्हीं लोग के बातचीत के सुनताणे और उन्हीं लोग के स्मरण के निमित्त उन्हीं लोग के नाम किताब में लिखताणे, उन्हीं लोग के काम की किताब में लिखताणे। जे यह परमेश्वर के भय मानेला और उनकर आदर करेला, परमेश्वर उन्हीं लोग के बात एगो किताब में लिखताणे। कैसन सुखर बात बा श्रोता मित्र भाई बहन। एगो किताब के वर्णन प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय में भी कइल गइल बा। जब अविश्वासी संसार श्वेत महान सिंहासन के सामने खड़ा कइल गइल बाड़े, तब किताब के खोलल गइल। वहाँ एगो ना वरन अनेक किताब बा, पर एगो किताब बा जौन की उधार पावल गइल विश्वासी सबके खातिर बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई बात के याद रखी और सोची समझी और विचार करी और जरूर से जरूर
एगो पोस्टकार्ड या अंतर्देशी में लिख डाली। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद